ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट एपिसोड 10 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आखिरकार वो लोग स्टेशन में वापस आते हैं, पर स्टेशन में आते ही सबके साथ उनका फाइट होता है क्योंकि अब 100 कॉइन्स कलेक्ट होने वाले थे और अब वहाँ पे इनो का जो प्लान था वो सब वेस्ट हो जाता है, जिसके वजह से सबका फाइट उनके साथ होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम उसी स्टेशन को बाहर से देखते हैं। सुबह हो चुका है। अब वहाँ पे स्टेशन के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, चारों तरफ बस सबकी लाशें। तभी हम डॉगजा और सबको देखते हैं। हुयन कहती है, क्या तुम लोग श्योर हो तुम हमारे साथ नहीं आओगे? ऊपर हम तभी और कुछ लोगों को देखते हैं। एक लेडी कहती है, नहीं हम लोग अलग जाएंगे, हमारे पास भी कुछ कॉइन्स बचे हुए हैं। अब डॉगजा नरेट करता है, लास्ट नाइट इंसिडेंट होने के बाद ज़्यादातर जो सर्वाइवर्स थे वो सब ये स्टेशन छोड़ के चले गए हैं। अब सिर्फ 5 लोग बचे हुए हैं हम लोगों को छोड़ के। आई थिंक कि वो लोग अपने आप को संभाल पाएंगे क्योंकि उन्होंने लास्ट नाइट इंसिडेंट को सर्वाइव कर लिया है। और अब देखते हैं वो लोग जाने लगते हैं। वो हुयन को देखते हुए सोचता है, हुयन मतलब अब है जज ऑफ इविल, वो अब हमारी साथी बन चुकी है। और मियोंग हान पता नहीं लास्ट नाइट इंसिडेंट के बाद वो कहीं डिसअपियर हो गया है। अब समय आ चुका है हम लोग गियोमियो स्टेशन को छोड़ दे और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाए। अब देखते हैं सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं हुयन डॉगजा को 1500 कॉइन्स गिफ्ट करता है। ये देख के शॉक होते हुए जब वो पूछता है क्यों, वो कहती है ये तुम्हारा शेयर है, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर सब कुछ मैं अपने लिए रख दूंगी क्योंकि कल रात मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स आए थे। ये सुन के वो कहता है, मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। वो कहती है, मैं तुम नहीं हूँ डॉगजा। पर डॉगजा सोचता है, नहीं वो समझी नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉइन्स तो मेरे पास है। और तभी सामने नोटिस को देखने लगता है और सोचता है, बियोंग ने मुझे मेरे शेयर्स के कॉइन दिए हैं, जितने सारे कॉइन्स को उसे गिफ्ट करा गया था। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉगजा उससे अपना कॉइन का शेयर मांगता है, जिससे बियोंग थोड़ा सा गुस्सा होता है और कहता है, मुझे लगा कि तुम भूल चुके हो। हम देखते हैं उनके पास जो कॉइन्स है लगभग 23,050 कॉइन्स है। और इतने सारे कॉइन्स होने की वजह से अब हम देखते हैं डॉगजा अपनी बहुत सारे स्टैट्स को इंक्रीज़ करता है, जैसे कि स्टेमिना अब लेवल 12 से लेवल 15, स्ट्रेंथ लेवल 11 से लेवल 15, एजिलिटी और माना लेवल सब कुछ इंक्रीज़ करता है, जिसमें करीब उसका 4400 कॉइन्स टोटल लग जाता है। और तभी सोचता है, मैं अपनी अर्निंग इंक्रीज़ कर सकता हूँ अगर मैं बियोंग की चैनल का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करा दूँ और उसके चैनल में और थोड़ा सा कॉन्स्टलेशन ला दूँ। और जितना कि मुझे लग रहा है इसके बाद का हमारा जो डेस्टिनेशन है उसमें जाके हम ऐसा कर सकते हैं। वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तभी हम देखते हैं वो लोग किसी सिनेरियो में इंटर करते हैं। नोटिस आता है, द सेकेंड सिनेरियो इज एक्टिवेटेड। हम देखते हैं जो मेन सिनेरियो है द एनकाउंटर, उसका डिफिकल्टी लेवल F है। उसमें इन सबको दूसरा जो स्टेशन है वहाँ पे एक शेल्टर जोन है, वहाँ पे जाके सारे सर्वाइवर्स के साथ मिलना होगा। रिवॉर्ड्स होंगे 500 कॉइन्स, पेनल्टी फॉर फेलियर अननोन। हुयन कहती है, क्या एक शेल्टर जोन, ये कहाँ पे होगा आखिर? नोटिस आता है, द नेक्स्ट मेन शेल्टर जोन सुंगमुरो। आई एम सॉरी अगर मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन गलत की हो तो। हमें मैप दिखाया जाता है, वो लोग अभी गियोमियो स्टेशन और याक्सू स्टेशन के बीच में है और उनको अभी जाना है बहुत दूर, यानी सुंगमुरो स्टेशन में। ये देख के हुयन पूरी तरह से टूट जाती है और कहने लगती है, क्यों यहाँ पे आखिर इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों है? मुझे लगा था ये बहुत आसान होगा क्योंकि सुंगमुरो स्टेशन वो यहाँ से सिर्फ 3 स्टेशन बाद है। अब डॉगजा सोचता है, हाँ पता है, अब तक हम लोग लड़ते हुए आ रहे हैं, शायद सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है। और तभी सबको कहता है, ठीक है यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। लगता है कि जल्दी जल्दी लोग यहाँ से भाग गए हैं। देखो यहाँ पे अगर कोई भी यूजफुल चीज होगा तुम सब अपने लिए ले सकते हो। ह्योनसेओंग कहता है, डॉगजा क्या होगा अगर हम बाहर जाके रेस्ट करें, क्योंकि सिर्फ 3 स्टेशन ही तो बचे हुए हैं। और वो कहता है, देखो सही बात है, पर हमें नहीं पता है कि वहाँ पे आगे हमें क्या मिलने वाला है। और सोचता है, ये स्टेशन यानी याक्सू स्टेशन जिसमें कि हम अभी अभी आए हैं, इसमें चारों तरफ ग्राउंड रेट्स और मरे हुए लोग हैं। उनकी घाव की तरफ देख के ऐसा नहीं लग रहा है उनको किसी जानवर या फिर कोई मॉन्स्टर ने मारा है, शायद ये जूनियॉक का ही काम हो सकता है। अब तक तो हम सबको पता चल चुका है इस दुनिया में सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं जिनसे हमें बच के रहना है। कुछ देर बाद हम देखते हैं ह्योनसेओंग कहता है, ठीक है मैं आसपास के एरिया जाके देखता हूँ, अगर हमें कुछ ऐसा मिले जिसे कि हम यूज कर सकते हैं। अब संघा भी हुयन को इशारा करती है और कहती है, क्या फिर हम? डॉगजा उनकी तरफ देखता है। हुयन हंसते हुए कहता है, क्या तुम भी आना चाहते हो?
आ जाओ फिर। डॉगजा घूमते हुए कहता है नहीं, तुम दोनों आगे जाओ। अब उन्हें देखते हुए योंगसोंग कहता है अगर तुम लोग अपने पर्सनल टाइम के लिए जा रहे हो तो फिर मुझे भी बाथरूम जाना है। गिलियोंग भी कहता है हाँ मुझे भी। सीन शिफ्ट होता है, बाथरूम के बाहर हम संघा और हुयोन को देखते हैं। तभी हुयोन पीछे देखते हुए कहती है डॉगजा वो कहाँ है? योंगसोंग कहता है वेल उसने कहा कि वो बाहर जा रहा है। ये सुन के हुयोन कहती है क्या वो भूल गया है बाहर की हवा पूरी तरह से पॉइजनस है। तभी हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं, डोंगुक यूनिवर्सिटी। डॉगजा दौड़ते हुए वहीं पे जा रहा था और सोचता है वो लोग टायर्ड है, इसी वजह से मैंने उनको वहाँ पे रुकने के लिए नहीं कहा था, बल्कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में मुझे कुछ काम है। जितना कि मैंने पढ़ा है मुझे याद है वो इसी यूनिवर्सिटी में होगा। तभी सामने देखते हुए कहता है ढूंढ लिया। उसी यूनिवर्सिटी के गेट पे हम देखते हैं एक मॉन्क की स्टैचू। वो देखते हुए कहता है यह है स्टैचू ऑफ द ग्रेट मॉन्क सैमयोंग। तभी नोटिस आता है एक कॉन्स्टेलेशन वेयरिंग ए रोब इज लुकिंग फॉरवर्ड। सीन शिफ्ट होता है, योंगसोंग को देखते हैं। वो कहता है उसने कहा कि वो किसी पिलग्रिमेज में जा रहा है। ये सुन के संघा और हुयोन दोनों चौंकते हैं और कहते हैं क्या एक पिलग्रिमेज? तभी डॉगजा को हम प्रे करते हुए देखते हैं। नोटिस आता है एक कॉन्स्टेलेशन वेयरिंग ए रोब इज डिलाइटेड बाय योर एक्शन, जिसके वजह से तुम्हें 100 कॉइन्स गिफ्ट करा गया है। और तभी डॉगजा खोलता है। वियोंग भी उसे देख के सोच रहा है क्या ये आखिर क्या कर रहा है। और तभी डॉगजा जंप करता है। ये देख के वियोंग बहुत डर चुका है, सोचता है ए मुझे ये मत बताओ कि तुम। और तभी डॉगजा उस मूर्ति के ऊपर जोर से बाहर करता है। नोटिस आता है एक कॉन्स्टेलेशन वेयरिंग ए रोब तुम्हारी इस हरकत से पूरी तरह से चौंक चुका है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं अब वियोंग यानी बोडोका भी बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? ये क्या किया अभी तुमने? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? डॉगजा को तभी हम खाते हुए देखते हैं। वियोंग कहने लगता है तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है? तुमने अभी अभी एक कॉन्स्टेलेशन की आइडल को डिस्ट्रॉय किया है। क्या तुम मेरे चैनल को बंद करना चाहते हो? डॉगजा कहते हुए कहता है चुप हो जाओ, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? और तभी सोचता है आइडल्स इसमें बहुत पावर सील किया हुआ होता है और एक बार ये टूट जाए तो तुम्हें इसमें से बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारे आइटम्स मिल सकते हैं। और मुझे उसी मॉन्क का, उसी ग्रेट मॉन्क का एक स्किल चाहिए था जिससे मुझे सुंगमुरो में जाके हेल्प मिल सके। हाँ ये मैंने टोयसा से ही पढ़ा है। तभी पास्ट के सीन दिखाया जाता है। वियोंग कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? अगर वर्ल्ड लीडर ऑफ द प्लेजेंट्स आर्मी उसने कुछ बोला तो मेरा चैनल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये सुन के डॉगजा कहता है क्या तुम उसे उस नाम से कैसे बुला सकते हो जो कि एक नेशनल हीरो है? सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं डॉगजा अब उनके पास आ चुका है। वो सब डॉगजा को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। हुयोन पूछती भी है और उसके मजाक उड़ाने लगती है। हाँ मैं वहाँ पे गया तो था, वैसे तुम सबके लिए कुछ लाया हूँ। तभी देखते हैं हुयोन को वो एक रोब देता है। हमें दिखाया जाता है रोब ऑफ द ग्रेट मॉन्क सैमयोंग। ग्रेट भी, इससे तुम्हारा सेंस ऑफ जस्टिस एंड विल इंक्रीज हो सकता है। डॉगजा बताता है क्या तुम ग्रेट मॉन्क सैमयोंग को जानते हो? वो कहती है क्या वो कौन है? हम देखते हैं वही कॉन्स्टेलेशन। ये सुन के थोड़ा सा नाराज होता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ डॉगजा वो कहती है हाँ मुझे पता है, मैंने सब कुछ पढ़ी है। वो उस मॉन्क के बारे में सारा डिटेल्स देती है। ये सुन के वो कॉन्स्टेलेशन वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और संघा के हाथ में भी हम एक छोटे से ब्रेसलेट को देखते हैं जो कि ग्रेट बी का है, जिसके वजह से उसका माना रिकवरी बहुत ज़्यादा इनहेंस होगा। डॉगजा रास्ते में जाते हुए सबको उन सारे आइटम्स के बारे में बता रहा था और कुछ देर बाद कहता है हाँ तुम लोगों को पता है मैंने इन सबको पाने के लिए कितनी मेहनत और कितनी ज़्यादा प्रे की। उसके बाद आसमान से पता नहीं कैसे ये सारे आइटम्स टपके। ये सुन के हुयोन का चेहरा देखने लायक था और कुछ कॉन्स्टेलेशंस उसके ही झूठ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। कुछ देर बाद उनके बातों से खुश होकर हम देखते हैं वो कॉन्स्टेलेशन अपना नाम रिवील करता है। उसका नाम था वर्ल्ड लीडर ऑफ द प्लेजेंट्स आर्मी और वो अब उन सबको माफ कर देता है। अब डॉगजा सोचता है द पावर एंड द वेल्थ जो कि कॉन्स्टेलेशंस के पास होते हैं वो डायरेक्टली उनके फेम से इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ हो सकता है मैंने रेकलेसली काम किया है, पर चाहे वो कोई भी कॉन्स्टेलेशन हो वो चाहेगा उनके नाम पे ऐसी अच्छी अच्छी बातें करा जाए। हुयोंग ये सब सुन के उस रोब को देख के कहती है द ग्रेट मॉन्क सैमयोंग है ना, मैं ये नाम याद रखूंगी। अब वो लोग आगे जा रहे थे, तभी देखते हैं वहाँ पे एक नोटिस आता है एक नया सब सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है। वो लोग सब ये देख के हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं सब सिनेरियो इल्यूजरी प्रिजन। कैटेगरी है सब, डिफिकल्टी D से 1 तक हो सकता है, टाइम लिमिट 1 घंटा। वो लोग कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही हम देखते हैं इल्यूजरी प्रिजन वो स्टार्ट हो जाता है। उनके तरफ एक बहुत खतरनाक और बहुत तेजी से हवा का झोंका आता है
जिसके बाद सब कुछ अंधकार हो जाता है। तभी हम देखते हैं आवाज सुनाई देता है, डॉक्टर डॉक्टर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या तुम बापे हो? ये आवाज सुन के डॉक्टर बहुत हैरानी से सामने की तरफ देखता है। डॉक्टर की तरफ एक लेडी आने लगती है और कहती है, डॉक्टर तुमने कुछ नहीं देखा, ओके? उसे देख के डॉक्टर हंसने लगता है और सोचता है, ओह अब समझा। तभी उसका पर्सनल स्किल एक्टिवेट होता है, द फोर्थ वॉल, जिसकी वजह से वो प्रिजन वहीं पे टूट जाता है। डॉक्टर ये देख के सोचता है, इल्यूजरी प्रिजन, ये वो जोन है जो कि लोगों की ट्रॉमा को ट्रिगर करता है और उनको पूरी तरह से पागल बना देता है। यहाँ तक कि जोनियक यू जैसा एक रेग्रोसर को भी इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आता है। वो सबको शांत करने के लिए चिल्लाने लगता है, पर अब तक बहुत देर हो चुका है। तभी देखते हैं वहाँ पे नोटिस आता है, द कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर तुम्हारे दिमाग की क्षमता देख के बहुत इम्प्रेस हो चुका है, तुम्हें 100 कॉइन्स गिफ्ट करा गया है। एक क्यूरियस कॉन्स्टेलेशन तुम्हारी पास्ट को जानना चाहता था, जिसके वजह से वो अब थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं हुयन, योंगसियोंग, वो सब अपने अपने ट्रॉमा में हैं। जैसे कि योंगसियोंग शायद अपने आर्मी का, हुयन का हमें कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ गिलियोंग को देखते हैं, वो बस कह रहा है, आई एम सॉरी मॉम, आई एम सो सॉरी। उन सबको अब ऐसे करते हुए देख के डॉक्टर सोचता है, डैम इट, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं संहा अब अपने ब्रेसलेट की वजह से पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। उसे सामने देख के डॉक्टर बहुत रिलीफ महसूस करता है। उसे अब गार्ड देने के लिए कहता है ताकि वो सबको ठीक कर सके और इस इल्यूजरी जोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। और तभी डॉक्टर बताता है, हाँ, जो रीज़न जिसकी वजह से उसने ग्रेट मॉन्ग की स्टैचू को तबाह किया था वो था ये स्किल। और तभी वो अपना ये स्किल एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं पर्सनल स्किल डीप सेल इविल लेवल 1 एक्टिवेट होता है और इसी की वजह से ये जो इल्यूजरी प्रिजन था वो पूरी तरह से टूट जाता है। योंगसियोंग को अब भी हम अपने मिलिट्री पोजीशन में देखते हैं जहाँ पे उसका सर जमीन पे है, वो आर्मी के बारे में बोले जा रहा है। दूसरी तरफ गिलियोंग को देखते हैं, वो डरते हुए कह रहा है, मोहन, उसकी बॉडी कांपे जा रहा है। तभी डॉक्टर सबको कहता है, सब कोई अपने आप को अच्छे से संभालो, अब तक सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। पर तभी पीछे से हम देखते हैं हुयन उसके ऊपर हमला करता है। उसकी आंखों को ग्लो होते हुए देख के डॉक्टर समझ जाता है शायद अभी भी उस पर कंट्रोल है, शायद ये साइन था डिमन स्लेइंग का। वो उसे तभी बेहोश करते हुए सोचता है शायद इसके ऊपर जो रॉब था ग्रेट मॉन्ग का, उसने कोई काम ही नहीं किया है। कुछ देर बाद जब वो बेहोश थी, संघा को संभालने के लिए कहता है। तभी नोटिस आता है, द कंडीशन ऑफ द सब सिनेरियो वो फुलफिल हो चुका है, तुमने 300 कॉइन्स को रिसीव कर लिया है। तभी डॉक्टर सबको तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि अभी भी फाइट खत्म नहीं हुआ है। हम देखते हैं वहाँ पे टायर 7 घोस्ट स्पीसीज स्पेक्टर आते हैं। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है योंगसियोंग अपना आँख खोलता है। आँख खोलते ही बहुत चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, प्राइवेट योंगसियोंग ली रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। उसको देख के संघा हंसने लगती है और तभी वो पूछता है, ओह कितनी देर से हम लोग यहाँ पे हैं? और तभी देखते हैं उठाते हुए डॉक्टर कहता है, हम लोगों ने ऐसे कुछ मॉन्स्टर्स को हराए जो कि इल्यूजरी प्रिजन बना रहे थे। ये सुन के वो कहता है, क्या बस तुम और संघा ने मिलके? संघा कहती है, ज़्यादातर तो डॉक्टर ही था। वो आगे आते हुए कहता है, उनके अटैक्स मोस्टली साइकिक इन नेचर थे, तो फिर मेरा फाइट उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था। वहीं पे हम अभी भी हुयन और गिलियोंग को देखते हैं, वो लोग अभी भी नहीं उठे हैं। कुछ देर बाद जब गिलियोंग उठता है, उसका सर अभी भी घूम रहा था। उसे देख के डॉक्टर सोचता है, हाँ, वो अपने मॉम के बारे में बोल रहा था। शायद यहाँ पे गिलियोंग वही एक है जिसकी की एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। तभी उसके सर में वो थोड़ा सा सहलाता है। ये देख के गिलियोंग उसे हक कर लेता है, रोने लगता है। कुछ देर बाद संघा सामने आते हुए कहती है, शायद हम लोग लगभग यहाँ पे पहुंच ही चुके हैं, अब वो लोग आगे जाने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर गिलियोंग को देखते हुए सोचता है, क्या ये उसके लिए ओके होगा? तभी आवाज आता है, कौन हो तुम लोग? वो लोग सामने देखते हैं। सामने हम एक लड़की को देखते हैं, वो उनको तलवार दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये पता नहीं है ये जो हंटिंग ग्राउंड है ये हमारा है? उसे देख के हम देखते हैं डॉक्टर और संघा दोनों बहुत ज़्यादा चौंकते हैं। वो कहती है, ओह ये तो। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब पहला दिन था, ये सब कुछ शुरू हुआ था। तब वही स्कूल की लड़की जिसने कि अपने स्कूल की एक स्टूडेंट को मार के उस सिनेरियो को सरवाइव कर लिया था, टियापोंग गर्ल्स हाई स्कूल, जिनहियली। अब वो सामने देखती है, चौंकती है। उसके हाथ में जब देखती है कि स्पेक्टर स्टोन, ये देख के वो कहती है, क्या तुम यहाँ पे स्पेक्टर्स को हरा के आए हो?
उसकी ये बात सुन के डॉक्टर सोचता है मुझे अच्छे से पता है ये कौन है, क्योंकि ये भी टोयसा के अंदर एक मेन कैरेक्टर में से ही है। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है कैसे, सिर्फ मास्टर को पता है उन सबको कैसे हराया जाता है। तभी उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल को वो देखता है, देख के कहता है क्या, उसकी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन गॉड ऑफ नावल वॉरफेयर, ये तो स्टोरी से चेंज नहीं हुआ है। तभी हमें नोटिस दिखाया जाता है द कॉन्स्टेलेशन वर्ल्ड लीडर ऑफ द प्लेजेंट्स आर्मी। वो अपने एक पुराने साथी को पाके बहुत ज़्यादा खुश है। डॉक्टर सोचता है वो भी टोयसा के अंदर एक बहुत क्रूशियल कैरेक्टर है जो नावल बैटल आगे होने वाला है उसकी वजह से। तभी वो सबको कहती है फॉलो मी, मैं तुम लोगों को स्टेशन तक ले जाती हूँ। अब देखते हैं सब उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। हम देखते हैं मेन सिनेरियो द एनकाउंटर, जिसका कि डिफ़िकल्टी लेवल ई है, वो कंप्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड्स जल्दी कैलकुलेट होने वाले हैं। तो फिर आगे आप स्टेशन में क्या होगा, स्टोरी में क्या होगा, अगर आपको जानना है जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आपको एक रेवेन स्टोरी देखना है, एक स्टूडेंट जिसे कि बुली करा जाता था बाद में फाइटिंग सीख के वो सबसे बदला लेता है, अगर आपको वो देखना है ऊपर वाला वीडियो देखिए। और एक ऐसी दुनिया जिसमें कि एलियन और घोस्ट एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो वीडियो देखना है तो नीचे वाला वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।